संत लोग जंगलों में रह करके पत्ते फूल फल खा करके इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना करते हैं। क्या लिए करते हैं कि उसे लाल कपड़े में बांध करके शीशे वाली अलमारी में रख दो, और जब कोई घर में आए तब दिखाओ कि हमारे घर में भी गीता है महाराज। आया हमारे भी घर में भागवत है, बस अंतर यही है कि कभी पढ़ते नहीं है, सब कुछ करते। जैसे आजकल की माताओं से कभी भी क्वेश्चन करो कि माता जी कथा सुनती हो? महाराज जी मैं आए दिन केवल जब भी टीवी ऑन करती हूं तो केवल आस्था चैनल लगाती हूं, लेकिन केवल लगाती है, लगाने के बाद में वो रसोई घर में आपको मिलेगी। और जब उनका पर्सनल चैनल आएगा, आजकल के जो सीरियल वगैरह वगैरह, तो समय पर एकदम तैयार बैठी रहे। तो है घर में सब कुछ, लेकिन उसका हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये कैसे काम बनेगा? इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि संत लोग जिस ग्रंथों की रचना करके गए, उन ग्रंथ का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर हम उसे सुने तो समझ लेना कि संत के ऋण से ऋण हो गए। तो हमें आशा है आप माता पिता तो बन ही गए होंगे, माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। और दूसरा, अगर आपके शहर में, आपके नगर में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ, तो ग्रंथ का भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो संतों के ऋण से ऋण हुए। अब बचा देवताओं का ऋण। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं, तो आशा करता हूं कि 1 महीने के बाद रीडिंग करने वाले आपको पर्ची पकड़ा देते हैं। करेक्ट? बिल आता है नहीं आता है? केवल एक बल्ब जलाओ फिर भी बिल आएगा। तो एक बात बताओ, हम बिल देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर पीछे हटेंगे तो मीटर हटा दिया जाएगा हमारे घर से। क्यों मेरी माँ? हटा दिया जाएगा ना। तो अगर वो एक बल्ब लगाने के बाद में इतना बिल लेते हैं हमसे, तो बताओ चंद्रमा निकल करके शीतलता देते हैं, पवन देवता आकर के हवा प्रदान करते हैं, भगवान सूर्य निकल करके मुझे रोशनी प्रदान करते हैं। क्या ये लोग भी कभी रीडिंग करने आए आपके घर? आए कि नहीं आए? जोर से बोलो। क्या कभी बिल मांगा? नहीं मांगा। तो क्या अगर कोई मांगे ना तो हमें कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं मांगे तो याद करो लखनऊ वासियों, हमें भी एक यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ के माध्यम से हम सुंदर उनके लिए भोजन पदार्थ बना करके, और जब आहुति डालेंगे, सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसई स्वाहा, वायव्ये स्वाहा, तो उन भोजन को ग्रहण करके देवता अत्यंत गदगद हो जाएंगे और हमें और ज्यादा फैसिलिटी प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से, राधे राधे। मेरे भाई बहन, तो सत्संग जब हम करेंगे तभी तो इन चीजों को जान पाएंगे। अगर नहीं करेंगे मां, तो कैसे जान पाएंगे? हम घर बैठे बैठे सारी चीजें नहीं जान सकते। भगवान की ही सेवा करते करते हम सारी चीज नहीं जान सकते। हमें क्या करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानना जरूरी है। जब हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, कल्याण तभी संभव है मेरी मां। पंडित किसे कहते हैं? पंडित का अर्थ क्या हुआ? पंडित जी लोग होते नहीं, तो पंडित किसे कहते हैं?
सत असत विवेचनी बुद्धि सा पंडा और सायस्य संजाता सह पंडिता। जिसको सत असत का ज्ञान हो जाए वही तो पंडित है। तो हम भी पंडित बने और हमें भी ज्ञान होना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उठा कैसे जाएगा, उठना कैसे, बैठना कैसे, रोना कैसे, हंसना कैसे, ये जीवन जो मुझे मिला है इसको जीना कैसे है। तो ये ना तो टीवी बताएगी और ना रेडियो बताएगा और ना मोहल्ले वाले लोग बताएंगे, ये तो हमें भगवान की कथा सिखाएगी कि इस जीवन को, प्राप्त जीवन को जीना कैसे चाहिए। आजकल देखते नहीं, छोटी छोटी बातों पर लोग अगर कोई कार्य कर रहे हैं, छोटी सी बात हुई बस मुंह लटका करके टेंशन में बैठ गए, अब क्या होगा, हे प्रभु अब कैसे जीना होगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या। छोटी छोटी बातों पर लोग हैरान हो। क्यों हैरान है? क्योंकि वो सारी पढ़ाई पढ़ डाले, बड़ी तगड़ी एजुकेशन उनकी है, लेकिन सत्संग वाली पढ़ाई उनके जीवन में आई नहीं। और अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लेना हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि समय पर यही काम आएगा। इसलिए इसको जानना बहुत अनिवार्य है मेरी मां, क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कितनी तपस्या के बावजूद मिलता है। और इतनी मेहनत के बाद अगर मिल जाए, खूब पैसा कमाओ, मेहनत करो, शरीर को तपाओ और तपाने के बाद अगर शरीर मिले तो क्या इसको फालतू में बर्बाद करना चाहो? नहीं चाहोगे। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन, इतनी मेहनत से शरीर मिलती है तो जीने का तरीका तो सीख लो। हम देखते हैं कि हम लोगों को यही नहीं पता कि किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए इस जीवन में। लोग तो छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आए होंगे। छोटी छोटी बात पर लोग आत्महत्या करते हैं। शरीर का ही कोई मोल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है शरीर क्या है। और आप विचार करो ये कितनी कीमती शरीर है मेरे भाई बहन, इसको ऐसे साधारण तरीके से बर्बाद करना कितनी गलत बात है। दुर्लभो मानसो देहो, ये दुर्लभ शरीर है और इसे इतनी आसानी से आत्महत्या के लोग तैयार हो। छोटी छोटी बात पर बाप बेटे में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अरे घर नहीं है, बेकार है, यहां रहना नहीं, चलो यहां से। दुनिया भर की बातें, आपस में लड़ाई झगड़े। तो ये क्या है? हम अपने बच्चों के जीवन में एक अच्छा संस्कार न डाल पाए तो ये किसकी कमी है? हमारी नहीं, आपकी है। क्योंकि बच्चों के प्रथम गुरु उनके माता और पिता होते हैं, और वो आप है। तो आपको जानना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे रखना चाहिए। तो ये टीवी देखने से नहीं जान मिलेगा, ये तो हमें भगवान की कथा सुनने के बाद ही मतलब पता चलेगा। आप राम कथा सुनो, राम जी इस दुनिया में क्या करने आए थे? क्या रावण को मारने आए थे? केवल रावण को ही मारना होता तो वहीं से बैठे बैठे मार सकते थे, लेकिन राम जी आए। आने के बाद हम लोगों को एक सुंदर उपदेश देकर के गए कि देखो ऐसे जीवन जीना चाहिए। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए? हमें सुबह उठना चाहिए और उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, प्रणाम करना चाहिए। क्या आपके बच्चे आपको प्रणाम करते हैं? क्या? तो ये आपने बताया नहीं उनको कि बेटा प्रणाम करो। अगर आप बताए होते तो जरूर प्रणाम करते। और राम जी ने प्रणाम किया।
अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके ये हमें उपदेश दिया कि ये प्रणाम करो, प्रणाम करो।